के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या ये सही फैसला है? ओम बिरला के खिलाफ बहुत पहले अविश्वास प्रस्ताव आ जाता, लेकिन जब उनका जुल्म चरम सीमा पे है और अपोजिशन के लोगों को जिस तरह से नहीं सुनना चाहते हैं और जिस तरह से अपोजिशन के एमपीज को वो दबाते हैं, उसके खिलाफ ये बिल्कुल सही। बीजेपी का बन के काम कर रहे लोकसभा में? वो बीजेपी का नहीं बल्कि आरएसएस का ही बन के काम कर रहा है। अच्छा। आप उसको देखेंगे कि जब वो प्रधानमंत्री या अमित शाह या किसी भी मंत्री को जब बुलाते हैं तो कितनी इज्जत और कितना रिस्पेक्ट देकर बुलाते हैं, लेकिन एक अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका नहीं मिलता। जिस तरीके से राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया और वो उसकी जगह निशिकांत दुबे जो मर्जी सो बोले जा रहा है, उनका कोई कुछ बोल नहीं रहा है उनको, और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो है आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है। तो स्पीकर मोदी ने कभी मुसलमानों को गला नहीं लगाया, ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी और आज भी। ये इंटरनेशनल लीडर बनने के लिए मलेशिया हो, कतर हो, दोहा हो, जहाँ भी जाते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट से, वहाँ के राजा से मिलते हैं इस तरीके से कि जैसे हमसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं है। लेकिन ये जग जाहिर है कि उनसे बड़ा कॉमनल कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री कॉमनल है। मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी कॉमनल है। बदकिस्मती से वो प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठा। पॉलिसी है भाजपा का, जब भाजपा मुद्दे पर फेल हो जाती है तो उनके लोग मुसलमानों को गाली दे करके एक हिस्सा को खुश करना चाहते हैं, और एक तरफ नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाके बिरयानी खा लेते हैं, दूसरी तरफ भी मलेशिया में, आपने जैसा कहा कि मलेशिया में जाके संबंध बनाना चाह रहे हैं। इनकी दोगली पॉलिसी अब मुल्क के सामने, लोगों के सामने आ रही है, और ऐसी राजनीति भारतवर्ष में नहीं। बीजेपी का बन के काम कर रहे लोकसभा में? वो बीजेपी का नहीं बल्कि आरएसएस का ही बन के काम कर रहा है। अच्छा। आप उसको देखेंगे कि जब वो प्रधानमंत्री या अमित शाह या किसी भी मंत्री को जब बुलाते हैं तो कितनी इज्जत और कितना रिस्पेक्ट देकर बुलाते हैं, लेकिन एक अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका नहीं मिलता है वहाँ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन करती आ रही है। कांग्रेस ने लोकसभा में ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का भी ऐलान किया है। लगातार जो है हेमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा करते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में जाकर वहां के मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम के साथ गले मिलते हैं। ये कि कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रस्ताव पेश किया है और तमाम विरोधी दल इसमें शामिल हो गए। आपको क्या लगता है कि अपोजिशन को क्या ओम बिरला जी दबाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया और वो उसकी जगह निशिकांत दुबे जो मर्जी सो बोले जा रहा है, उनका कोई कुछ बोल नहीं रहा है उनको, और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो है आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि स्पीकर बायस है, वो एक तरफा बात कर रहे हैं? हमको क्यों, पूरा देश भर को लोगों को ही लग रहा होगा। अच्छा, लीडर ऑफ अपोजिशन का आवाज़ को लोकसभा में दबाने का मतलब लोकतंत्र का हत्या करना, जो संसद में हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया गए, मगर दूसरी तरफ उसके जो आसाम के मुख्यमंत्री वो मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा अनर्गल अभद्र भाषा, मतलब बहुत ज़्यादा गलत बयानी कर रहे हैं? ये लोग संविधान के विरोध में हैं। अच्छा, जनता को समझना चाहिए कि ये लोग जो है देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरीके का वाहियात और संविधान के विरोध में ये लोग जो है ये सब बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है देश की जनता इस बातों को कितना अभी सीरियसली ले रही है? लेना चाहिए देश की जनता को। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को गले लगा रहे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के जो मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा, वो मुसलमानों को गोली मारने की बात कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र क्या है भाजपा का? नरेंद्र मोदी ने कभी मुसलमानों को गला नहीं लगाया, ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी और आज भी। ये इंटरनेशनल लीडर बनने के लिए मलेशिया हो, कतर हो, दोहा हो, जहाँ भी जाते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट से, वहाँ के राजा से मिलते हैं इस तरीके से कि जैसे हमसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं है। लेकिन ये जग जाहिर है कि उनसे बड़ा कॉमनल कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री कॉमनल है। मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी कॉमनल है। बदकिस्मती से वो प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठा हुआ है। अच्छा, आप लोग की पार्टी ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, क्या आपको लगता है कि ये सही होगा डिसीजन? बिल्कुल सही है। आप अगर हक बात को अगर लाने नहीं देंगे, हक बात को सामने नहीं आने दिया जाएगा,
तो ताकत के बल पे हो, ज़बान के बल पे हो, हिम्मत के बल पे उसे तो लाना ही चाहिए। और ये बिल्कुल होनी चाहिए ये बात। बिरला आप उनके साथ में कैसा सलूक होता है, चाहे वो किसी भी अपोजिशन पार्टी के लीडर हो, उनके साथ में उनका सलूक कैसा होता है ये आप देख सकते हैं। माननीय मंत्री जी कहते हैं, एक तरफ कहते हैं माननीय सदस्य, तो सदस्य वो भी पार्लियामेंट में सदस्य है, पार्लियामेंट में सब एक जैसा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इस लोकसभा में क्या राहुल गांधी ने महफिल लूटने का काम किया? महफिल राहुल गांधी ने लूटने की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम की बात कही है उन्होंने। महफिल क्यों लूटते हैं? वो तो हमेशा हिंदुस्तान की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा आज़ादी से लेकर आज तक हिंदुस्तान की बात करती है, हिंदू की बात करती है, मुसलमान की बात करती है, दलित की बात करती है, नौजवानों की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है। तो राहुल गांधी हक की आवाज़ को बुलंद करते हैं। मेरा सवाल ये है कि आज जो है कांग्रेस ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, मगर सवाल यह है कि राहुल गांधी और बीजेपी के खिलाफ, राहुल गांधी और पूरी तमाम अपोजिशन पार्टियां ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाने जा रही, क्या ये करना उचित है? सड़क से लेकर के संसद तक अच्छा, भाजपा सिर्फ और सिर्फ कुछ, चाहे संसद में चेयरमैन को और देश में इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर आज बंगाल के 1.5 करोड़ लोगों को जो छल रही है, लूट रही है, 6-6 घंटे लाइन में खड़े रख रही है, एक लोगों को 3-3 बार और 4-4 बार इस नाम पे बुलाया जाता है कि आपका 6 भाई बहन क्यों है। अच्छा, इस नाम पे बुलाया जा रहा है। ये देश को अंधकार की तरफ लेके जा रहा है, लोगों के अधिकारों का हनन है। और जब जब लोगों के अधिकारों का हनन होता है, तब तक कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज़ उठाती रही और उठाते रहे। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या ये सही फैसला है? ओम बिरला के खिलाफ बहुत पहले अविश्वास प्रस्ताव आ जाता, लेकिन जब उनका जुल्म चरम सीमा पे है और अपोजिशन के लोगों को जिस तरह से नहीं सुनना चाहते हैं और जिस तरह से अपोजिशन के एमपीज को वो दबाते हैं, उसके खिलाफ ये बिल्कुल सही कदम है। ठीक है, आपको क्या लगता है हेमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों को गाली दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मलेशिया में जाके अनवर इब्राहिम को गले लगा रहे हैं? यही तो दोगली पॉलिसी है भाजपा का। जब भाजपा मुद्दे पर फेल हो जाती है, तो उनके लोग मुसलमानों को गाली दे करके एक हिस्सा को खुश करना चाहते हैं, और एक तरफ नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाके बिरयानी खा लेते हैं, दूसरे तरफ भी मलेशिया में, आपने जैसा कहा कि मलेशिया में जाके संबंध बनाना चाह रहे हैं। इनकी दोगली पॉलिसी अब मुल्क के सामने, लोगों के सामने आ रही है, और ऐसी राजनीति भारतवर्ष ने नहीं देखा। भारतवर्ष जब आज़ाद हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों ने अपना खून पसीना बहा करके इस देश को आज़ाद कराया, मगर ये सामंतवादी और ये फैसिस्ट लोग आज देश पर जो हुकूमत कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ हमारी आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी। और लोगों को भी ये सोचना होगा, और ये सोच रहे हैं कि एक तरफ तो मुसलमानों से नफरत करने की राजनीति ये भाजपा करती है, और दूसरे तरफ दूसरे मुस्लिम ममालिक में जा कर के वहाँ माथा टेकती है। ठीक है, तो हेमंता बिस्वा शर्मा क्या सच में मुस्लिम विरोधी है या वो पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए, चाहे स्टंट पॉलिटिकल हो, आपके ज़बान से आप एक चीफ मिनिस्टर हैं, आप सिर्फ कुछ लोगों के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, आसाम में बसने वाले एक आदमी के चीफ मिनिस्टर हैं। आपके अंदर प्यार का भाव सारे लोगों के लिए होना चाहिए, तभी आपको सच्चा माना जाएगा। मगर हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से इस देश को शर्मसार कर रही है, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के बारे में भी बड़ा टिप्पणी किया था। पूरे दुनिया से उनको ये खबर मिला कि आप ऐसी टिप्पणी राहुल गांधी के बारे में नहीं कर सकते, तब उनका मुंह बंद हुआ था। हम समझते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को कुर्सी पे बैठने का 1 मिनट भी जायज़ नहीं है। ठीक है, लगातार जो हम लोगों से जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, और उसी बीच जो है तमाम तरह की चीज़ें जो है लोगों के साथ जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।